वेब्स की डब्बी के ऐसे इस्तेमाल जो आपको चौंका देंगे। इतने जबरदस्त इस्तेमाल मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आज से पहले आपने ना कभी सुने होंगे और ना ही कभी देखे होंगे, बल्कि आप इनको देखकर आज हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ही कमाल की वीडियो है, आपने इसको फुल वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी खवातीन आलूओं को काट कर ऐसे ही रख देती हैं, जिससे आलू काले पड़ जाते हैं। फिर काले आलूओं को इस्तेमाल करने का दिल भी नहीं करता। बहुत सी खवातीन फिर इनको जाया कर देती हैं। जिस तरह की आजकल हर सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, अगर हम आलूओं को भी जाया कर दें तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आजकल ये आलू भी बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। आज मैं आपको आलूओं को सेव रखने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपके आलू अगर एक दिन भी पड़े रहें तो भी खराब नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक बाउल में फुल ठंडा पानी। इसमें आपने आलूओं को डाल देना है और फिर 2 घंटे भी अगर आप आलूओं को ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो भी ये खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सारे दिन के लिए इनको रखना चाहते हैं तो इस आलूओं के बॉल को आप फ्रिज में रख दें। 2 दिन तक भी आपके आलू खराब नहीं होंगे। एक और यहाँ पर आलूओं से रिलेटेड एक टिप याद आई, तो सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर लूं, ताकि आप इनसे भी भरपूर फायदा उठा सकें। कि अगर आप आलू लाएं और वो मीठे आलू निकल आएं, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आलू जाया ना हो। तो इसके लिए आपने आलूओं को पानी में डालना है, जिस तरह मैंने डालकर रखा है, और फिर इस पानी में आप डालें 1 टेबलस्पून नमक, जिसका इस्तेमाल हम खानों में करते हैं। फिर आपने आलू में डालना है व्हाइट विनेगर, जिसको हम सिरका भी कहते हैं। ये भी आपने डालना है 1 टेबलस्पून, और फिर इन दोनों चीजों को मिक्स करके आलूओं को आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आप यकीन करें कि मीठे आलू नमकीन हो जाएंगे। और फिर आप उन आलूओं से जो चीज मर्जी बनाएं, वो मीठी नहीं बनेगी, जिससे आपको आलूओं को जाया भी नहीं करना पड़ेगा। तो है ना कितने कम माल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप्स। ये टिप्स मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर इस तरह के ग्रेटर का इस्तेमाल करते करते इसके धार शार्प नहीं रहते, फिर हम किसी भी चीज को ग्रेट करें वो ग्रेट ही नहीं होती। अब हम इनको बेकार समझकर भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं। आज मैं आपको घर की चीज से जुगाड़ लगाकर इसको ठीक करने की टिप बताऊंगी, जिससे आपका ग्रेटर नए की तरह काम करने लगेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसकी आपने एक बड़ी और मजबूत बॉल बना लेनी है। एल्युमिनियम फॉइल को जैसे मर्जी और जहां पर फोल्ड कर लें, ये आसानी से फोल्ड हो जाता है और इस पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। फिर आपने इस बॉल के साथ ग्रेटर पर अच्छी तरह से रब करना है। तो जितनी देर मैं ग्रेटर शार्प कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं, जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो मेरा ग्रेटर अब मुकम्मल शार्प हो गया है। आप भी इस तरीके को फॉलो करके घर में अपने ग्रेटर को शार्प करके अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। तो है ना कितने कम माल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम टूथब्रश का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर लें तो इसके बाल खराब हो जाते हैं और फिर हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आपका ब्रश नए जैसा हो जाएगा और इसके जर्म्स भी खत्म होंगे। तो इसके लिए आपने एक ग्लास में लेना है फुल गर्म पानी। इसमें आपने जितने भी खराब ब्रश हैं उनको डाल दें, या फिर अगर आप जिन ब्रशेस से जर्म्स को खत्म करना चाहते हैं उनको भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आपने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और व्हाइट विनेगर डाल लेना है। मैं भी इसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डालूंगी और 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर भी ऐड करूंगी और फिर ब्रश की मदद से इनको मिक्स भी कर लूंगी। मैंने एक ब्रश के बाल सीधे करने थे और बाकी ब्रशेस से जर्म्स का खात्मा करना था। अब हम इन ब्रशेस को तकरीबन 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारे ब्रश अब मुकम्मल ठीक हो गए हैं। अब इनमें जर्म्स भी बाकी नहीं रहे।
अब आप जैसे मर्जी इनसे दांतों को साफ करें। अब ये मुकम्मल साफ हो गए हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी उन खवातीन या फिर मर्द हजरात से रिलेटेड है जिनको स्टोमक का मसला होता है। अक्सर जब हम सालन वगैरह में सब्ज मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं तो सब्ज मिर्चों के बीज मैदे की तेजाबियत का बाइस बनते हैं, क्योंकि ये बीज हजम नहीं होते। इसलिए आप सबको चाहिए कि इन बीजों को निकाल दिया करें। लेकिन ये बीज मिर्चों से जल्दी अलग ही नहीं होते। आज मैं आपको बीज निकालने की ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप मिनटों में सारी मिर्चों से बीज निकाल सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने मिर्चों के टॉप वाले पार्ट को उतार लेना है और फिर एक मिर्च को अपने फिंगर्स के साथ रोल घुमाएं। अगर आप सुनने से ज्यादा देखने पर फोकस करेंगे फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। 1 से 2 बार ऐसा करने से आप देखना कि सारे बीज अलग हो जाएंगे। वैसे भी तीखापन ज्यादा बीज में ही होता है। जब ये बीज निकल जाएंगे तो मिर्चें इतनी ज्यादा कड़वी नहीं रहेंगी। तो ये मिर्च अब मुकम्मल खाली हो चुकी है। अब आप इसको काट कर सालन में डालें या फिर जहां पर मर्जी इसका इस्तेमाल करें। अब ये आपको परेशान नहीं करेंगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई टोकरी खरीद कर लाते हैं तो अक्सर उसके सुराख बंद होते हैं। अब हम ज्यादातर टोकरियों का इस्तेमाल चीजों को वॉश करने के लिए करते हैं। अगर इनके सुराख बंद हों तो इन पर लगाए गए पैसे हमें लगता है कि हमने जाया कर दिए हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आप इसके सुराखों को खोल सकेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है काविया। इसको मैं गर्म करके इस टोकरी के सुराख खोलूंगी। अगर आपके घर में काविया वगैरह नहीं है तो आप किसी भी नोकीली चीज के साथ इसके सुराख खोल सकते हैं। मेरे पास काविया मौजूद था इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे आप आसानी से इस टोकरी के सुराखों को खोल लेंगे। अक्सर अगर सेल लगी हो तो हम चीजें खरीद कर ले आते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। इस तरह की 3 टोकरियां मुझे सिर्फ 300 रुपए में मिली हैं। इनका पैक बना हुआ था और क्वालिटी भी काफी अच्छी है, इसलिए मैं इनको कम प्राइस में ले आई। इनसे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ये 3 साइज की हैं, एक सबसे छोटी, दूसरी उससे बड़ी और तीसरी सबसे बड़ी। इसको हम मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनके सुराख खोल लिए हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी। ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक डिस्पोजेबल कंटेनर। इसमें वेब्स के कैप को रखकर मैं निशान लगाऊंगी और फिर उस जगह से इसको काट भी लूंगी। इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर जब हम खाना ऑर्डर करते हैं तो खाना इसमें पैक होकर आता है। हम क्या करते हैं कि खाना निकालने के बाद इस कंटेनर को बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन ये कंटेनर भी हमारे बहुत ज्यादा काम के होते हैं। मैं भी इसका आज आपको एक अलग इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे। तो हमने इसको काट लिया है। अब हम ग्लूगन के साथ वेब्स के कैप को इस पर लगाऊंगी। अगर आपके पास चिपकाने के लिए कोई और चीज है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास ग्लूगन थी इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम थोड़ी देर के लिए इस कंटेनर को एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे प्लास्टिक बैग्स जिनको हम शॉपर भी बोलते हैं। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इनको मैं एक दूसरे के अंदर लगाऊंगी और फिर इन बैग्स को कंटेनर के अंदर रखती जाऊंगी। इन बैग्स के हैंडल में मैं बैक साइड को लगाऊंगी। बस आप सुनने से ज्यादा देखने पर फोकस करें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस तरह के प्लास्टिक बैग्स भी हमारे घर में मौजूद होते हैं, क्योंकि हम कुछ भी मंगवाएं तो ये हमारे घर में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इनकी वजह से हमारा काउंटर टॉप या फिर हमारा घर बिखरा बिखरा सा लगना शुरू हो जाता है। फिर हम इनको उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत काम के होते हैं। इनमें हम चीजों को सेव भी कर सकते हैं। जितने भी शॉपर हों उनको आप भी इस तरह से लगाएं और फिर कंटेनर के वेब्स के कैप को बंद कर दें। इस तरह से ये शॉपर बिखरेंगे भी नहीं और आपका घर भी साफ सुथरा लगेगा। जब भी आपको जरूरत हो इसको खोलें और एक शॉपर निकाल लें, इस्तेमाल करें। इसके बाद कैप को वैसे ही बंद कर दें। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।